रॉकस्टार बाबा के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन आप शायद यह न जानते हों कि वो आखिर में है कौन और कहां से निकलकर वो एक करोड़ीमल बाबा बन गया। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े नेता नाचा करते थे। आइए उसके इस करिश्मई व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंचा और फिर अब जेल की यात्रा कर रहा है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इस वीडियो का लुत्फ उठा रहे होंगे। एक समय था जब सच्चा बाबा के डेरे की चारों तरफ तूती बोलती थी। चारों तरफ इस डेरे का डंका पिटता था। यहाँ नेताओं का जमावड़ा लगा रहता था। किसी की क्या मजाल कि वो इस डेरे पर आंख उठाकर देख ले। लेकिन 13 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पीएमओ ऑफिस में एक पत्र मिला। ये पत्र एक युवती सच्चा बाबा डेरे की साध्वी का था। इस पत्र में उसके गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का जिक्र था। इस पत्र में उसने बताया कि वो पंजाब की रहने वाली है और पिछले 5 साल से वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के रूप में सेवा कर रही है। उसने ये भी बताया कि यहाँ उसके साथ उसकी तरह सैकड़ों और लड़कियां हैं जो 18-18 घंटे काम करती हैं। यहाँ हमारा शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस लड़की ने बताया कि वो ग्रेजुएट है। उसने कहा कि उसके परिवार के लोग महाराजा राम रहीम के अंधश्रद्धालु हैं और उन्हीं के कहने पर वो यहाँ साधु बनी थी। 30 मई 2002 को ये खबर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी। साध्वी के रेप केस को इन समाचार पत्रों ने तवज्जो दी। डेरे में धर्म के नाम पर साध्वियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। अभी कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रंजीत सिंह की हत्या हो गई। डेरे के लोगों को शक था कि रंजीत सिंह, जो कि कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलियां के रहने वाले थे, उन्होंने ही अपनी बहन से वो पत्र लिखवाया था जो पीएमओ ऑफिस पहुंचा था। बाबा राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के तीसरे गुरु हैं। कहा जाता है कि डेरा बाबा के 5 करोड़ से भी ज्यादा समर्थक हैं। ये समर्थक उन्हें मानते ही नहीं बल्कि उनको पूजते हैं और उनके दीवाने हैं। 15 अगस्त 1967 को राम रहीम का राजस्थान के श्री गंगानगर में एक सिख परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता मगर सिंह एक जमींदार थे। उनकी माता नसीब कौर एक हाउसवाइफ थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा है। राम रहीम ने बचपन में कई ऐसे कांड किए थे जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को शर्मसार होना पड़ा था। राम रहीम पढ़ने में अच्छे नहीं थे और 10वीं में फेल हो गए थे। कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके संस्थापक शाह मस्ताना थे। डेरा सच्चा सौदा आश्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। डेरा सच्चा सौदा के आश्रम विदेशों में भी हैं। डेरा के कई शाखाएं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। 23 सितंबर 1990 को शाह डेरा के प्रमुख ने देश और विदेश से अपने लोगों को सत्संग में बुलाया और उसी दिन गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लोगों का कहना है कि राम रहीम बाबा ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। शायद इसी वजह से आम लोगों में उनका अच्छा वर्चस्व भी देखने को मिलता है। राम रहीम के कई अनोखे बैंक्स हैं, जैसे कपड़ा बैंक, ब्लड बैंक, नेत्र बैंक, खाद्य बैंक वगैरह। इन बैंकों से लोगों को खाने से लेकर कपड़े, जूते वगैरह की मदद की जाती है। बाबा रहीम ने कितने ही विकलांगों की शादी करवाई, वैश्यावृत्ति के खिलाफ आंदोलन किया, उन लड़कियों को शुभ देवी के नाम से पुकारा और उन्होंने उन शुभ देवियों की अपने अनुयायियों से उनसे शादी करने के लिए भी कहा। मजे की बात यह है कि 1500 से अधिक लोग इस पर सहमत भी हुए
और उनको भक्त योद्धा का नाम दिया गया। राम रहीम के प्रेरक व्यक्तित्व के प्रभाव से उनके भक्त उन्हें प्यार से पिताजी कहते हैं और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, दान करना, रक्तदान करना, पेड़ लगाना वगैरह वो शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से नेतृत्व करते थे। कहा जाता है कि करोड़ों लोगों के दिलों पर वो राज करते थे। उन्हें यूके में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी द्वारा सामाजिक कल्याण में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आपने सुना होगा या देखा भी होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान शुरू करते हुए, लेकिन बाबा राम रहीम ने स्वच्छ भारत अभियान काफी पहले चलाया था। इस अभियान का नाम स्वच्छता पृथ्वी अभियान था। राम रहीम ने लगभग 20 अनाथ लड़कियों को और लगभग 42 अनाथ लड़कों को गोद लिया और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी ली। इन सभी बच्चों को वो अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनका रक्तदान शिविर सबसे बड़ा रक्तदान शिविर था। उनका नेत्र जांच शिविर सबसे बड़ा नेत्र जांच शिविर था। सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान उनका वृक्षारोपण अभियान भी सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान था। ऐसे कार्यों के लिए राम रहीम ने 70 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। लेकिन 13 मई 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में एक पत्र प्राप्त होता है। इस पत्र में किसी लड़की ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा के गुरु राम रहीम के द्वारा यौन शोषण का जिक्र किया था। इसी तरह का एक पत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में लोगों को मिलता है, जिसमें लिखा था कि सच्चा डेरा के गुरु राम रहीम ने अपने डेरे के कई साथियों के साथ बलात्कार किया है। पत्र के नीचे एक दुखी अबला लिखा था। 15 साल पहले लिखी गई चिट्ठी ने बाबा राम रहीम को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस चिट्ठी में बाबा राम रहीम के पूरे कुकर्म की दास्तां बयां की गई है। जिस साध्वी ने इस पत्र को लिखा था बताती है कि कैसे उसे बाबा ने अपने गुफा में बुलाया था, कैसे वो शख्स जिसे वो भगवान की तरह मानती थी राक्षस बन गया था। बलात्कार के जुर्म में बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद बाबा राम रहीम के जुर्म की एक एक परत खुलने लगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम बाबा को एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। पंचकुला अदालत ने डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के जुर्म में राम रहीम बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब ये रॉक स्टार फिल्मी बाबा मरते दम तक जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। 4 मामलों में बाबा राम रहीम को सजा हो चुकी है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी बाबा ने ही हत्या करवाई थी। साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला अभी विचाराधीन है। कहा जा रहा है डेरा सच्चा प्रमुख बाबा राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगा था। राजस्थान के श्री गंगानगर के एक छोटे से गांव गुरुसार मोदिया से निकलकर रॉक स्टार तक फिल्में बनाना, लोगों में पागलपन तक की आस्था पैदा करना, हजारों करोड़ का मालिक बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। बुरे कर्मों ने उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।